जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली आश्चर्य से परिपूर्ण बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी का हृदय भावुक हो जाएगा। आपकी आंखें भक्ति भाव में रो देगी। दोस्तों, हम भक्त भला अपने ठाकुर जी को क्या दे सकते हैं। हमारी इतनी सामर्थ्यता कहाँ कि हम इस जगत के पिता को कुछ भी दे सके। पर आपको पता है, आपके द्वारा सेवा भाव से अर्पित किए गए एक तुलसी के पत्र को भी हमारे लड्डू गोपाल बड़े ही प्रेम से स्वीकार करते हैं। आपके द्वारा 56 भोग लगाए जा रहे हैं, इससे हमारे बाल गोपाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लड्डू गोपाल तो बस भाव के भूखे होते हैं। अगर आप सेवा भाव से प्रेम से लड्डू गोपाल को बस मिश्री बतासे का ही भोग लगाते हैं, तो हमारे बाल गोपाल उसे ही प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। आज की यह लीला कथा सुनने के बाद आप यह समझ पाओगे कि हमारे छोटे से बाल गोपाल जब भक्तों के घर विराजित होते हैं, तो उन्हें अपने भक्तों से कितनी अपेक्षाएं होती है, कितनी आशाएं होती है। जितना प्रेम आप अपने लड्डू गोपाल से करते हैं, जितनी उम्मीदें आप अपने लड्डू गोपाल से रखते हैं, उतनी ही उम्मीदें आपके लड्डू गोपाल भी आपसे रखते हैं। और उससे भी कई ज्यादा प्रेम आपके बाल गोपाल आप भक्तों से करते हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखिएगा दोस्तों। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी और बाल गोपाल के प्रेम में आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है हुगली में रहने वाली मोहिनी रावत जी ने। मोहिनी जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं। मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। मेरी मम्मी बड़े प्यार से बाल गोपाल की सेवा किया करती थी। मैं भी अपने मम्मी के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लड्डू गोपाल की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब तो मेरा हाल ऐसा हो गया था कि मैं मम्मी से ज्यादा लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी थी। मैं ही प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल को स्नान करवाती थी, उनका श्रृंगार करती थी, उन्हें भोग भी लगाती थी। बाल गोपाल के लिए सब कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही समय बीतने लगे, मैं बड़ी होने लगी। मेरे मायके में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई था जो मुझसे 8 साल का छोटा था। हमारा परिवार बहुत ही खुशहाल था। पर मेरी शादी से लगभग 3 साल पहले मेरी मम्मी अचानक से हम सभी को छोड़कर चली गई। मम्मी के जाने के बाद मेरे मायके की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं, मेरे पापा, मेरा भाई बिल्कुल टूट चुके थे। मम्मी के जाने के बाद ऐसा लग रहा था मानो हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, किसी इंसान के चले जाने के बाद परमात्मा हमें इतनी शक्ति दे देता है कि धीरे धीरे हम उससे उबर जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी मम्मी के मृत्यु के 3 साल के बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर गई, क्योंकि मुझे पता था मेरे मायके में बाल गोपाल की सेवा करने वाला अब कोई नहीं है और मैं भी अपने लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह सकती। ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरी एक ननद थी। मेरी ननद की शादी मेरी शादी से पहले ही हो चुकी थी। मेरे ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे। कभी भी किसी ने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से नहीं रोका। यहाँ तक मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा में मेरी मदद किया करती थी। धीरे धीरे मेरे ससुराल में सभी को मेरे बाल गोपाल से लगाव हो गया। मेरे हस्बैंड भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे। बाल गोपाल की कृपा से मेरी शादी के 1.5 साल के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। अब हम सभी बहुत खुश थे। बाल गोपाल की कृपा से हमें इतना बड़ा तोहफा मिला था। समय गुजरता रहा। लड्डू गोपाल की सेवा मेरे ससुराल में बहुत ही अच्छे से पूरे श्रद्धा भाव से हो रही थी। बाल गोपाल की कृपा से मेरे बेटे के रूप में हमें इतना बड़ा तोहफा मिला था। समय गुजरता रहा। लड्डू गोपाल की सेवा मेरे ससुराल में बहुत ही अच्छे से श्रद्धा भाव से होने लगी। हम लड्डू गोपाल के हर एक छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते थे। हम हमेशा यही चाहते थे कि लड्डू गोपाल की सेवा में कभी कोई कमी ना आए। समय के साथ मेरा बेटा भी बड़ा होने लगा। पर समय जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है, कुछ रिश्ते, कुछ लोग हमसे पीछे छूट जाते हैं। समय के साथ साथ हमारी उम्र बढ़ने लगती है। मेरे सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे पापा सभी बूढ़े हो गए। सभी की उम्र हो गई और एक के बाद एक सभी हमें छोड़कर चले गए। पापा के जाने के बाद मेरा भाई बिल्कुल अकेला हो गया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जॉब भी करने लगा था।
अब उसे घर में खाने पीने में, घर के बाकी कामों में बहुत दिक्कतें हो रही थी। इसलिए मैंने एक अच्छी लड़की ढूंढकर अपने भाई की शादी करवा दी। मेरे भाई के सर पर माता पिता का हाथ नहीं था। मैं अपने भाई से बहुत बड़ी थी, इसलिए मैं एक बड़ी बहन होने का फर्ज निभाती थी। अपने भाई के साथ साथ उसकी पत्नी की भी हर एक जरूरत का ध्यान रखने की कोशिश करती थी। उनके हर एक दुख सुख में मैं और मेरे पति उनके साथ खड़े होते थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। कुछ महीनों के बाद मेरे भाभी भी गर्भवती हुई। पर वो कहते हैं ना कि हमें लगता है हमारे जीवन में कितने दुख हैं, कितनी तकलीफें हैं, पर जब हम किसी और का दुख देखते हैं तो हमारा दुख उसके सामने बहुत ही छोटा लगता है। मोहिनी जी कहती हैं कि हमें तो बस इस बात का दुख था कि हमारे सर पर किसी बड़े का हाथ नहीं था। मेरे मम्मी पापा, सासू माँ, ससुर जी सभी हमें छोड़कर चले गए थे, पर मेरी भाभी के मम्मी पापा होने के बावजूद उन्हें कभी भी अपने मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला। भाभी की मम्मी बचपन में ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। उसके बाद उनके पापा ने दूसरी शादी की। दूसरी शादी के बाद उनकी सौतेली माँ मेरी भाभी से बहुत बुरा बर्ताव करती थी और उनके पापा का व्यवहार भी अपनी बेटी के लिए बिल्कुल ही बदल चुका था। बहुत ही मुश्किल हालात में दुर्भाव झेलकर, बहुत ही मुश्किल भरे हालात से दुर्भाव झेलकर मेरी भाभी बड़ी हुई थी। हमें अपने भाई की शादी के लिए कोई भी दहेज नहीं चाहिए था, न हमने कभी किसी सुख सुविधा की मांग की थी। हमें तो बस एक अच्छी लड़की चाहिए थी जो मेरे भाई के घर को अच्छे से संभाल सके। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे अपने भाई की शादी करवा दी। भाभी गर्भवती होने के बाद यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने भाभी का अच्छे से ध्यान रखूं। मोहिनी जी कहती हैं कि मैंने अपने भाई और भाभी से यह भी कहा था कि भाभी हमारे घर पर ही आकर रहे और बच्चे का जन्म हमारे घर से ही हो, पर मेरी भाभी नहीं मानी। मेरी भाभी का कहना था कि अगर वो हमारे घर आकर तो मेरे भाई को खाने पीने में, बाकी सारे कामों में बहुत दिक्कत होगी। मेरे मायके से मेरे ससुराल की दूरी लगभग 70 किलोमीटर पर फिर भी मैं समय निकालकर 15 दिन में, 1 महीने में अपने भाभी से मिलने जरूर जाती थी। और मैं इन सब चीजों के बीच आप सभी को एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सहयोग मिला है। उन्होंने कभी भी मुझे किसी काम के लिए रोका टोका नहीं, बल्कि हर एक कदम पर मेरे साथ रहे हैं। एक दिन मेरे भाई का अचानक से कॉल आया कि मेरी भाभी को अस्पताल में एडमिट किया गया है। डॉक्टर ने कहा है कि आज ही बच्चे का जन्म होगा। मोहिनी जी कहती हैं कि अब मैं यह सोचकर बहुत परेशान हो गई कि मुझे तो अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पर मेरे लड्डू गोपाल की सेवा यहाँ कौन करेगा, क्योंकि मेरे भाभी की डिलीवरी का डेट 5 दिन के बाद था। मैंने सोचा था कि हमारे पड़ोस में रहने वाली भाभी के घर मैं लड्डू गोपाल की सेवा देकर जाऊंगी, पर वो भाभी तो अभी घर पर है ही नहीं। वो भी किसी काम से अपने मायके गई हुई है। 2 दिन के बाद घर वापस आएगी। मुझे अपने बच्चे की चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा हो चुका था। वो 12 साल का था। वो अपने खाने पीने का ध्यान खुद से रख सकता था। मेरे हस्बैंड भी बाहर कैंटीन से खाना खा सकते थे, पर मेरे लड्डू गोपाल का क्या? उनकी सेवा तो किसी न किसी को करनी ही पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत परेशान हो गए। लड्डू गोपाल की सेवा किसे दे, यह हम समझ नहीं पा रहे थे। तभी मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, हमारे घर के पास जो राधा कृष्ण का मंदिर है, वहाँ के पुजारी जी को हम कुछ दिनों के लिए लड्डू गोपाल की सेवा दे देते हैं। फिर जब तुम मायके से वापस आओगी तो लड्डू गोपाल को हम घर लेकर आएंगे। और वैसे भी मंदिरों में कई लोग अपने लड्डू गोपाल की सेवाएं देते हैं, हमारे बाल गोपाल को वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहिनी जी कहती है कि पता नहीं क्यों मेरा मन अंदर से नहीं मान रहा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में रख दूं, पर क्या करूं, मैं मजबूर थी। मैंने अपने हस्बैंड को भेजा कि आप जाकर पूछ लीजिए क्या वो हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कुछ दिनों के लिए लेंगे। तब मेरे हस्बैंड पुजारी जी से पूछ कर आए। पुजारी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे मंदिर में बहुत सारे भक्त अपने लड्डू गोपाल की सेवाएं देते हैं, हम आपके लड्डू गोपाल की सेवा कुछ दिनों तक कर लेंगे। मोहिनी जी कहती हैं कि फिर मैंने लड्डू गोपाल की पोशाकें, उनकी ज्वेलरी, उनका बिस्तर, जरूरत का सारा सामान एक बैग में डालकर अपने लड्डू गोपाल को गोद में उठाया और अपने हस्बैंड के साथ उस मंदिर में चली गई। मैं पुजारी जी को सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दी कि मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ। मैंने पुजारी जी को सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दिया कि मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ, और कृपया करके कुछ दिनों तक आप भी मेरे बाल गोपाल की सेवा बिल्कुल ऐसे ही करना। आप मेरे लड्डू
गोपाल का अच्छे से ध्यान रखना। और साथ ही साथ हमने पुजारी जी को कुछ पैसे भी दिए, क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल को प्रत्येक दिन शाम को दूध का भोग लगाती थी। मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी कृपया करके आप शाम को थोड़ा सा दूध का भोग लड्डू गोपाल को जरूर लगाइएगा। पंडित जी ने मुझसे कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करूंगा। आपको मुझे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत होकर जाइए। मोहिनी जी कहती है कि फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ सीधे अस्पताल चली गई। मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर घर वापस आ गए। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी भाभी ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। हम सभी बहुत खुश थे। 3 दिनों के बाद अस्पताल से मेरी भाभी को छुट्टी मिली। फिर मैं अपने भाभी के साथ अपने मायके चली गई। मोहिनी जी कहती है कि ना मेरी माँ जिंदा थी, न मेरी भाभी के मायके में करने वाला कोई था, इसलिए अब मेरी भाभी की सेवा तो मुझे ही करनी थी। माँ का स्थान तो कोई नहीं ले सकता, पर जब माँ ना हो तो एक बड़ी बहन ही अपने भाई के सुख दुख में उसका साथ दे सकती है। इधर मुझे इस बात की भी संतुष्टि थी कि मेरे लड्डू गोपाल की सेवा मंदिर में अच्छे से हो रही है। मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को कॉल करके मैं उनका हाल चाल भी पूछा करती थी। मोहिनी जी कहती हैं कि मेरी भाभी को थोड़ा बुखार हो गया था, जिस वजह से डॉक्टर ने बच्चे को कुछ दिनों तक माँ का दूध पिलाने से मना कर दिया था। मैं अपनी भतीजी को गाय का दूध बोतल में डालकर पिलाती थी, पर मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी और मैंने ये बातें तब ज्यादा गौर की जब मैं अपने भतीजी को दूध पिलाया करती थी। मैं जब भी अपनी भतीजी को दूध पिलाने के लिए दूध गर्म करती थी या बोतल में डालकर अपनी भतीजी को पिलाने जाती थी, मुझे ऐसा आभास होता था कि कोई छोटा बच्चा मुझे डर कर देख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई भूख से तड़प रहा है, मुझसे दूध मांग रहा है। कई बार जब लेटे लेटे अपने भतीजी को बोतल से दूध पिलाती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई छोटा सा बच्चा मेरे सर के पास आकर खड़ा है। मोहिनी जी कहती हैं कि मैं सच बताऊं तो मैंने कभी किसी बच्चे को देखा नहीं था, पर ये सारी चीजें मैं महसूस करती थी। मुझे यह यकीन था कि मैं जो महसूस कर पा रही हूँ वह कोई और नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा ही है। मुझे नहीं पता कि मेरे मन में ये सारी बातें कहाँ से आई थी, मुझे क्यों ये सब महसूस हो रहा था, पर मैंने ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से महसूस किया था। पर मैंने कभी इस बारे में किसी से भी बात नहीं की, क्योंकि मेरे जाने के बाद कहीं मेरे भाभी के मन में किसी बात का डर न बैठ जाए, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ दिनों के बाद तो मैं घर चली जाऊंगी, पर मेरे भाभी को बच्चे के साथ यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। मोहिनी जी कहती हैं कि धीरे धीरे समय बीतता रहा और ये सारी घटनाएं मेरे साथ बहुत ज्यादा होने लगी थी। पहले तो मैं यह सोचकर टाल देती थी कि ये मेरा वहम भी हो सकता है, पर अब तो मुझे कहीं न कहीं इस बात का डर भी सताने लगा था कि कहीं यहाँ किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास तो नहीं। पर तभी मेरे मन में अचानक से यह बात आई कि यहाँ किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास कैसे हो सकता है। इस घर में मेरी मम्मी वर्षों तक लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। यह मेरे लड्डू गोपाल का निज घर है, यहाँ किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो ही नहीं सकता। यह मेरा वहम ही होगा, क्योंकि मैं ही अनेक तरह की बातें अपने मन में सोचती रहती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। हमारे यहाँ 21वें दिन बच्चे को और उसके माँ को स्नान करवाया जाता है। उस दिन मेरी भाभी और बच्चे को भी स्नान करवाया गया। फिर हमने कुछ नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोगों को भी निमंत्रण किया था। हमारी बिटिया के जन्म के खुशी में छोटी सी पार्टी का आयोजन भी किया गया था, जिसमें मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे। उस दिन सारे फंक्शन खत्म हो जाने के बाद मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा वापस घर चले गए। मैंने सोचा कि मैं कुलदेवी के मंदिर जाकर अपनी भाभी और बच्चे को आशीर्वाद दिलवा देती हूँ, उन्हें दर्शन करवा देती हूँ। पर उस दिन जब मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा घर वापस चले गए, तब मेरे मन में एक अजीब सी उलझन होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे भी उनके साथ घर जाना चाहिए था। महीना होने को है, मैं सबसे दूर हूँ। और तभी अचानक से मुझे मेरे लड्डू गोपाल की चिंता होने लगी। वैसे तो मैं प्रत्येक दिन हर समय अपने बाल गोपाल को याद किया करती थी, पर आज मुझे मेरे लड्डू गोपाल की इतनी चिंता क्यों हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे लड्डू गोपाल दुखी हैं, मुझे पुकार रहे हैं? फिर मैं अपने हस्बैंड को कॉल की और मैंने उनसे कहा कि मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है,
लड्डू गोपाल के लिए। पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होती हो, लड्डू गोपाल तो मंदिर में है, वहाँ हमारे बाल गोपाल का ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाता है, और जहाँ तुम इतने दिन रुकी हो 2-4 दिन और रुक जाओ, अच्छे से कुलदेवी के दर्शन हो जाए, बच्चे को आशीर्वाद मिल जाए, फिर तुम घर वापस आ जाना। मोहिनी जी कहती हैं कि मैंने सोचा कि कल ही हम कुलदेवी के दर्शन के लिए जाएंगे, पर मेरे भाई को ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिली। अब हम 3-4 दिन के बाद ही कुलदेवी के दर्शन के लिए जा सकते थे। अब तो मुझे और भी दुख होने लगा कि 3-4 दिनों तक अब मुझे यहाँ और रहना पड़ेगा। मोहिनी जी कहती हैं कि वैसे तो मुझे मायके आए हुए 1 महीने होने वाले थे, पर पता नहीं क्यों जिस दिन से मेरे हस्बैंड और बेटा यहाँ से वापस गया है, उस दिन से मुझे तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं और बार बार मुझे मेरे लड्डू गोपाल याद आ रहे हैं। बाल गोपाल के लिए मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। अब मुझे 3-4 दिन और रहना पड़ेगा। इस बात से मैं और भी उदास हो गई, और उसी रात मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी, तभी मुझे कुछ अलग सा आभास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छोटा सा बच्चा मेरे सर के पास आकर खड़ा है, उसके हाथ में एक कटोरी है और एक चम्मच है, और वो मेरी साड़ी का पल्लू खींच रहा है। मैं उस बच्चे के चेहरे को देख नहीं पा रही थी, न ही वो बच्चा मुझसे कुछ बोल रहा था। वो बच्चा लगभग 3-4 साल का रहा होगा। वो बार बार मेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर खींच रहा था। उसके हाथ में एक कटोरी थी, मैं उसके हाथ को देख पा रही थी। हाथ बहुत ही गंदे थे, ऐसा लग रहा था मानो कई दिनों से वो बच्चा नहाया ना हो। मैं उस बच्चे के चेहरे को नहीं देख पा रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि वो बच्चा कौन है, मैं उसे पहचान सकूं, पर मैं उस बच्चे के चेहरे को देख ही नहीं पाई। ऐसा लग रहा था मानो वो बच्चा मेरी साड़ी की पल्लू खींचकर मुझे कहीं ले जाना चाहता है, पर कहाँ, वो मुझे कहाँ ले जाना चाहता है, उसके हाथ में कटोरी क्यों है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तभी अचानक मेरा सपना टूट गया। अब सपने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई। पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी। पूरा दिन मेरे दिमाग में बस यही बातें चलती रही कि वो बच्चा कौन था, उसके हाथ में कटोरी क्यों था, वो मुझे खींचकर कहाँ ले जाना चाहता था, मैं उसके चेहरे को क्यों नहीं देख पाई। और अगले 3 दिन के बाद बारी थी हमारे कुलदेवी के मंदिर जाने की। हम जाने के लिए तैयार हुए। मेरे भाई ने मुझसे कहा, मैंने कुलदेवी से मन्नत मांगी थी, अगर सब कुछ अच्छे से हो जाए तो मैं वहाँ गरीब बच्चों को खाना खिलाऊंगा। मैंने कहा कि ये तो अच्छी बात है भाई, ठाकुर जी की कृपा से हमारे घर इतनी प्यारी सी गुड़िया आई है। फिर मेरे भाई ने भोजन वितरण करवाने के लिए पूरी, सब्जी, मिठाई, जलेबी और भी सारी चीजें बनवाई। वहाँ वितरण करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए छोटे छोटे पैकेट में उसे पैक करवा लिया, ताकि हम राह चलते किसी को भी भोजन दे सके। मोहिनी जी कहती है कि हम लगभग दोपहर के 11 बजे मंदिर पहुँच चुके थे। मंदिर पहुँचने के बाद हमने कुलदेवी के दर्शन किए। मेरी भाभी भतीजी ने कुलदेवी का आशीर्वाद लिया। फिर हम गरीब जरूरतमंद बच्चों को भोजन वितरण करना प्रारंभ कर दिए। तभी मैं क्या देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा लगभग 3-4 साल का, जिसका शरीर बहुत गंदा है, ऐसा लग रहा है मानो वो बहुत दिनों से नहाया नहीं है। वो बच्चा बहुत ही दुखी और उदास दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने बहुत दिनों से कुछ भी खाया नहीं है। पर सबसे आश्चर्य की बात कि उसके हाथ में जो कटोरी थी वो बिल्कुल नई सी लग रही थी। पहली नजर में तो मुझे ऐसा लगा कि उसके हाथ में जो कटोरी है वो चांदी की है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, उस गरीब बच्चे के हाथ में चांदी की कटोरी कैसे हो सकती है। वो बच्चा दूर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मैंने उस बच्चे को इशारे से अपने पास बुलाया। वो बच्चा सीधा चलते हुए मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने उस बच्चे के हाथ में खाने का पैकेट दिया, पर वो बच्चा पैकेट लेने से मना कर दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ बाबू, तुम खाना क्यों नहीं ले रहे हो। तभी वो बच्चा मुझसे बोल पड़ता है। वो बच्चा कहता है, नहीं मैया, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो बस थोड़ा सा दूध चाहिए। आप मेरे कटोरे में थोड़ा सा दूध दे दो ना मैया, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कई दिनों से दूध नहीं पिया है, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो ना मैया, मुझे बहुत भूख लगी है मैया। मोहिनी जी कहती है कि उस बच्चे की दशा बहुत ही खराब थी, बहुत ही गंदा, बहुत ही भूखा लग रहा था वो बच्चा। पर उस समय मेरे पास दूध बिल्कुल भी नहीं था। मैं उस बच्चे को दूध कहाँ से देती। मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा, मेरे पास अभी दूध नहीं है, आप खाना खा लो। पर वो बच्चा खाना
खाना खाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बार बार मुझसे दूध की मांग कर रहा था। तभी मैं उस बच्चे से कहती हूँ, तुम इतने प्यारे हो, फिर स्नान क्यों नहीं करते? देखो ना, तुम्हारा चेहरा कितना गंदा हो गया है, तुम्हारा हाथ पैर कितना गंदा है। तभी वो बच्चा रोनी सी सूरत बनाकर मुझसे जो कहता है, उसे सुनकर मैं आश्चर्य थी। वो बच्चा मुझसे कहता है, तुम्हें पता है मेरी मैया बहुत दूर चली गई है और मुझे उसने घर से बहुत दूर छोड़ दिया है। वहाँ मुझे स्नान ही नहीं करवाते, मुझे दूध भी नहीं पिलाते। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मोहिनी जी कहती है कि उस बच्चे की बात सुनकर मुझे उस पर तरस आ गई। मैंने उस बच्चे से कहा कि आप इतने छोटे हो, फिर आपकी मम्मी आपको छोड़कर कहाँ चली गई? आपके पापा कहाँ हैं? वो आपकी मम्मी को लेकर क्यों नहीं जाते? तभी वह बच्चा फिर से मुझसे कहता है, मेरे पापा गए थे मेरी मैया को लेने, पर मेरी मैया तो आई ही नहीं। शायद वो मुझे भूल गई है। मैं बहुत भूखा हूँ मैया, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो ना। मोहिनी जी कहती है कि उस बच्चे को देखकर मुझे उस पर बहुत दया आ गई। वो बच्चा बहुत कम बात कर रहा था। मैं जितना उससे पूछ रही थी वो बस उतना ही मुझे बता रहा था। बहुत ही धीमे स्वर में, मधुर आवाज में वो सारी बातें मुझे बता रहा था, पर उसके आवाज में मुझे एक पीड़ा महसूस हो रही थी। मुझे उस बच्चे पर बहुत दया आई। मैंने उस बच्चे से कहा कि तुम यहीं रुको, कहीं मत जाना, मैं दूध का बंदोबस्त करती हूँ। यह कहकर मैं अपने भाई के पास गई। वह बच्चा वहीं खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं अपने भाई के पास पहुंचकर दूर से उसे बच्चे को दिखाते हुए कहती हूँ कि देखो ना, वो बच्चा कितना भूखा है। मैं उसे खाना दे रही हूँ तो वो खाना भी नहीं ले रहा है, वो दूध मांग रहा है। यहाँ कहीं आसपास दूध की दुकान है क्या? एक पैकेट दूध ला कर दो ना। मोहिनी जी कहती हैं कि जब मैं अपने भाई से यह सारी बातें कह रही थी तब वो बच्चा दूर खड़े होकर मुझे देख रहा था। तभी मेरा भाई कहता है कि दीदी, यहाँ आसपास कोई दूध की दुकान नहीं है, फल मिठाई की दुकान है। पूछो उस बच्चे से, उसे फल मिठाई खानी है क्या? तो मैं उसे फल मिठाई दिलवा देता हूँ। मोहिनी जी कहती है कि अपने भाई की बात सुनने के बाद मैं जैसे ही उस बच्चे की ओर पलटती हूँ, वो बच्चा वहाँ था ही नहीं। मैं बहुत आश्चर्य थी। एक ही पल में वह बच्चा कहाँ गायब हो गया। मैं इधर उधर हर जगह उस बच्चे को ढूंढने लगी। कई लोगों से मैंने उस बच्चे के बारे में पूछा भी, पर किसी को भी उस बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं था, किसी ने भी नहीं देखा था। अब मुझे बहुत बुरा लगने लगा। मैं सोचने लगी कि छोटा सा बच्चा मुझसे दूध मांग रहा था, वो भूखा था, पर मैं उसे दूध भी न दे पाई। अच्छे से दर्शन करने के बाद हम घर वापस आ गए। घर आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और उनसे कहा कि अब सारे काम पूरे हो चुके हैं, भाभी भी ठीक है, अब कल आइए, मुझे घर वापस जाना है। पर उसी रात मेरे साथ एक दिल दहलाने वाली घटना घटी, जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं रात को जब गहरी नींद में सो रही थी तब वही बच्चा मेरे सपने में आता है और मुझसे वो सारी बातें कहता है जो उसने मुझे मंदिर के पास कही थी। मैं अपने सपने में उस बच्चे को गौर से सुन रही थी। वो बच्चा सारी बातें मुझे सुना रहा था। मुझे बहुत दुख हो रहा था। वो बच्चा बार बार मुझसे बस एक ही बात कर रहा था, मैया मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा दूध दो ना मैया। मैया देखो ना, मैं कितना गंदा हो चुका हूँ, अब तो मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता। मोहिनी जी कहती है कि मैं उस बच्चे को डांटना चाहती थी, उससे कहना चाहती थी कि तुम वहाँ से क्यों चले गए, मैं तुम्हारे लिए दूध लेने गई थी ना। पर मेरे मुख से कोई आवाज नहीं निकल रहा था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक से उस बच्चे के शरीर में, उस बच्चे के चेहरे में मुझे बाल गोपाल का विग्रह दिखाई देता है। मैं ये स्पष्ट देख पा रही थी कि वो लड़का हाथ में कटोरी लेकर खड़ा है और उस बच्चे के मुख में मुझे मेरे लड्डू गोपाल दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपने सपने से जाग गई, बिल्कुल परेशान थी। मैं ये समझ नहीं पाई कि ये कैसा सपना है। मैंने अपने सपने में आज क्या देखा, इसका क्या मतलब है? कहीं वो मेरे लड्डू गोपाल ही तो नहीं थे? क्या सच में मेरे बाल गोपाल भूखे हैं? क्या सच में मेरे लड्डू गोपाल को दूध नहीं दिया जा रहा है? क्या मेरे लड्डू गोपाल इतने गंदे हो चुके हैं? ये सब मैं अपने सपने में क्या देख रही हूँ? पर वो बच्चा कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ चला गया? आज मुझे मेरे सपने में क्यों दिखाई दिया और उस बच्चे के श्रीमुख में मुझे मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन क्यों हुए? मोहिनी जी कहती हैं कि मैं सुबह होने का इंतजार करने लगी। मैं बस यही सोचने लगी कि जल्द से जल्द मेरे हस्बैंड आ जाए और मैं जल्द से जल्द अपने लड्डू गोपाल के पास पहुंचूं।
बहुत दिन हो गए हैं। मैं अपने बाल गोपाल को देखी तक नहीं हूँ। मैंने अपने बाल गोपाल से लाड भी नहीं लड़ाया है, अपने हाथों से उन्हें स्नान भी नहीं करवाया है, उनका श्रृंगार भी नहीं किया है, अपने बाल गोपाल को भोग नहीं लगाया है। ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं सुबह होने का इंतजार करती रही। सुबह लगभग 9:30 बजे मेरे हस्बैंड मेरे मायके पहुँचे। थोड़ी देर रुकने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ ससुराल के लिए निकल गई। हम घर पहुँचने ही वाले थे, तभी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप सीधे मंदिर चलिए, मैं लड्डू गोपाल को साथ लेकर ही घर जाऊंगी। रात के सपने ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। मैं जल्द से जल्द अपने बाल गोपाल तक पहुंचना चाहती थी। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ सीधे मंदिर में गई और मंदिर में जाकर मैंने जो दृश्य देखा उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरे बाल गोपाल महीनों से मंदिर में उसी जगह विराजित थे जहां मैं अपने लड्डू गोपाल को बिठा कर गई थी। मेरे बाल गोपाल को शायद महीनों से स्नान भी नहीं करवाया गया है। लड्डू गोपाल पूरी तरह से काले पड़ चुके हैं। मेरे बाल गोपाल को महीनों से पोशाक भी नहीं बदला गया है। जो मैंने उस दिन पोशाक पहनाकर मंदिर में छोड़ा था, आज तक मेरे बाल गोपाल उसी पोशाक में है। मेरे लड्डू गोपाल की क्या दशा हो गई है, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तभी वहाँ पुजारी जी आते हैं। मैंने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, क्या आप लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान नहीं करवाते? मैंने तो आपको सब कुछ समझाया था ना, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तभी पुजारी जी मुझसे कहते हैं कि आप तो देख ही रही है ना, मंदिर में 10-12 लड्डू गोपाल है। मैं प्रत्येक दिन सभी लड्डू गोपाल को स्नान नहीं करवा सकता, मेरे पास इतना समय नहीं है। और वैसे भी मंदिर में अगर थोड़ा सा फूल भी लड्डू गोपाल के चरणों में चढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा मिश्री बतासे का भोग भी लगा देते हैं, तो उसी को लड्डू गोपाल स्वीकार कर लेते हैं। आप इतना परेशान क्यों हो रही है? यह आपका घर नहीं है, मंदिर है। यहाँ जैसे भी पूजा करो भगवान स्वीकार करते हैं। मोहिनी जी कहते हैं कि उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि पुजारी जी ये सब क्या कह रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर मेरे लड्डू गोपाल मेरे सपने में उस अवस्था में क्यों आए? तभी मैं तुरंत पुजारी जी से पूछती हूँ, तो फिर आप रात को लड्डू गोपाल को दूध का भोग भी नहीं लगाते होंगे? पुजारी जी मुझसे कहते हैं कि नहीं, अब इतने सारे लड्डू गोपाल राधा कृष्ण का विग्रह है, हम सबके लिए दूध का बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं, न ही हम अलग अलग पात्र में सबको भोग लगा सकते हैं। मोहिनी जी कहती हैं कि मेरी आंखों से अपने आप आंसू आ गए। मैं अपने सपने के संपूर्ण घटना को समझ चुकी थी। मैं समझ चुकी थी कि मेरे बाल गोपाल भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। मेरे लड्डू गोपाल को तो मैं प्रत्येक दिन दूध का भोग लगाती हूँ और यहाँ पुजारी जी ने महीनों से लड्डू गोपाल को दूध का भोग नहीं लगाया है, न ही उन्हें स्नान करवाया है। मैं यह समझ गई थी कि वह बच्चा जो मुझे मंदिर के बाहर मिला था, जो मुझसे दूध मांग रहा था, और कोई नहीं, मेरे लड्डू गोपाल ही थे। और तभी यह बात मेरे दिमाग में आई कि उस बच्चे के हाथ में जो कटोरी थी, वो तो हमारे घर पर जो चांदी की कटोरी है जिसमें हम लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाते हैं, वही कटोरी थी। मोहिनी जी कहती है कि यह संपूर्ण घटना समझने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे बहुत दुख हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं तुरंत अपने लड्डू गोपाल को गोद में उठाई और उन्हें लेकर सीधे घर गई। घर जाकर बाल गोपाल को पंचामृत से, दही शक्कर से अच्छी तरह से स्नान करवाया। लड्डू गोपाल को स्वच्छ वस्त्र धारण कराए। बाल गोपाल को दूध का भोग लगाया। मुझे नहीं पता कि पंडित जी द्वारा कही गई बातें कहाँ तक उचित है, पर मुझे यह पता है कि जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा पहले करती आ रही थी, मेरे बाल गोपाल भी मेरी उसी सेवा की अपेक्षा करते हैं। मेरे बाल गोपाल को दुख हुई, तकलीफ हुई, तभी उन्होंने कई बार मुझे कई संकेत दिए, पर जब मैं उनके संकेतों को समझ नहीं पाई, तब वो शिशु रूप में मेरे सामने आ गए। और जब मैं उन्हें तब भी पहचान नहीं पाई, तब मेरे बाल गोपाल साक्षात मेरे सपने में आकर मुझे दर्शन दिए। मोहिनी जी कहती हैं कि अब चाहे मेरे सामने कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी विकट स्थिति आए, पर मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कभी किसी को नहीं देती। अपने बाल गोपाल को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती। बस मैं अपने बाल गोपाल से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे ठाकुर जी, अनजाने में मुझसे जो भूल हुई है, जो पाप हुआ है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। मोहिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें।
दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करूंगी कि जब भी आप किसी के घर या मंदिर में लड्डू गोपाल की सेवा दे तो कृपया अच्छी तरह से सुनिश्चित हो जाए कि वो भी आपके लड्डू गोपाल का वैसे ही ध्यान रखे जैसा आप रखती हैं, क्योंकि हमारे छोटे से बाल गोपाल को हमारे द्वारा की गई हर एक सेवा की आदत होती है। हमारे बाल गोपाल को कभी भी किसी चीज की दिक्कत ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, हाथ जोड़कर फिर से कहूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।